हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंदर सेजवार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए रोज़ाना की तरह एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हम आपको क्लास 12th का गवर्नमेंट एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ का हम डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक स्टार्ट करा चुके थे और उस सारणिक में हमने 4.1 पूर्ण रूप से फिनिश करा दिया था, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद 4.2 भी हमने स्टार्ट कराया था और 4.2 में हमने आपको 1 से लेकर के 5 सवाल तक ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आपने उन सवालों को अभी तक नहीं देखा है, अगर आपसे वो न्यूमेरिकल छूट गए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे पुराने वाले वीडियो को देख करके उन 5 सवालों को सीख सकते हैं जो इससे ऊपर वाले हैं। तो दोस्तों आइए अब 6वें सवाल से शुरू करते हैं। क्या है इसमें? दोस्तों इसमें दिया गया है ये हमें 0 के बराबर करना है। तो 0 -a b a 0 c -b -c और 0। दोस्तों ये 6वां सवाल है और हमें इसका आंसर 0 लेके आना है। क्या करना है? 0 लेके आना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल है बिल्कुल, हम सीधा सीधा प्रसार कर देते हैं। दोस्तों क्या कर देते हैं? प्रसार। देखिए प्रसार का मतलब है जैसे हम ए मापांक निकालते हैं, बस हमें वही निकालना है। तो ए मापांक का मान जो निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो हम प्रसार कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो संख्या है वो छोटी छोटी है तो हम डायरेक्टली प्रसार कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये 0 लिखेंगे ऊपर वाला, प्लस का 0, देखिए ठीक है। इसके बाद 0 के नीचे इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो। जब ये दोनों बंद हो जाएंगी तो ये 4 बचेंगे, 0 c -c और 0। तो दोस्तों गुणा कीजिए 0 का पहले 0 में, तो 0 माइनस, ठीक है। ये -c का c में करेंगे तो माइनस का c² होगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा c²। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने प्लस लगाया पहले पे, दूसरे पे अब लगाएंगे माइनस। तो माइनस और a लिख लो ये, ठीक है, a लिख गया। अब a के नीचे का इसको बंद कर लो, बीच वाले को और ऊपर वाले को। दोस्तों जब ये बीच वाला और ऊपर वाला दोनों बंद हो जाएंगे, ये और ऊपर का ये, देखिए दोस्तों ऊपर वाला ये, जब इतना बंद हो गया तो क्या बचा? ये बचा दोनों, -a b -c और 0। तो दोस्तों -a का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर -c का b में करेंगे तो -bc, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा +bc, क्योंकि माइनस था पहले से। चलिए इसके बाद क्या आता है? प्लस माइनस और फिर आता है प्लस, लेकिन हमें यहाँ -b दिख रहा है दोस्तों, तो प्लस क्या बन जाएगा? फिर माइनस में बदल जाएगा। चलिए अब b के नीचे वाला इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, ठीक है दोस्तों, ये दोनों बंद हो गए। किसका गुणा करेंगे? -a का c में करेंगे तो -ac और बीच में चिन्ह आता है माइनस, फिर 0 का b में करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए हल करते हैं दोस्तों। 0 का गुणा जब इस कोष्टक में करेंगे पूरे में तो ये तो 0 हो गया, माइनस a का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। -a का प्लस bc में करेंगे तो -abc हो, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस का b का ac में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और b का ac में तो abc या bac, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का b का 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म। अब दोस्तों देखिए -abc और प्लस abc मिल करके क्या बन जाएगा? 0। तो ये हमारा RHS हो जाएगा, ये LHS मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। या ऐसे कीजिए कि ये सिद्ध हो गया, सीधा सीधा हमें सिद्ध ही तो करना था। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही ईजी है और आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 7वां देखिए दोस्तों। 7वां क्वेश्चन में क्या है? a² ba ca और ये पूरा, इसके बराबर हमें क्या करना है? 4a² b² और c² लेके आना है। दोस्तों हमें सिद्ध करना है। चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHS लेंगे। चलिए और देखिए
हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि R1 में हमें ए पूरा दिख रहा है, इसमें बी पूरा दिख रहा है, इसमें सी पूरा दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है हमें ए, इसमें बी और इसमें सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप R1 से करना चाहते हैं यानी पंक्तियों से करना चाहते हैं तो पंक्तियों से कर लीजिए, अगर आप स्तंभों से करना चाहते हैं तो स्तंभों से कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे R1 से ए मिल रहा है, R2 से बी मिल रहा है, R3 से सी मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे R1, R2, R3 से क्रमशः ए, बी तथा सी उभयनिष्ठ लेने पर। तो दोस्तों देखिए हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लेने का मतलब है कॉमन लेना। चलिए कॉमन ले लेते हैं। हमने R1 से क्या लिया, ए लिया, R2 से क्या लिया, बी लिया, और R3 से क्या लिया, सी लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ए ले लिया इसमें से, तो क्या बचा ऊपर, ए के बचा, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है दोस्तों, ए निकल गया। चलिए इसके बाद नीचे क्या बचा, यहाँ से बी लिया है तो ए, यहाँ क्या बचा -b, और यहाँ से b चला गया तो c। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ से c ले लिया है तो a, यहाँ b और यहाँ -c। तो दोस्तों इतना बचा। इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर इंटू 4 यानी 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर चाहिए। इतना हमने ले लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं। जैसे हमारा इधर क्या बचा है, ए, ये इधर बी और इधर सी। चलिए तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ हम C1 से क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, C2 से बी ले लेंगे और C3 से सी ले लेंगे। चलिए फिर क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे C1, C2 तथा C3 से A, B और C उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ से हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है तो उभयनिष्ठ ले लेंगे दोस्तों। चलिए उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब देखिए उभयनिष्ठ लेने पर अब हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं दोस्तों क्योंकि स्क्रीन कुछ साफ नहीं आ रही है। एक मिनट। चलिए दोस्तों हमने क्या किया, कॉमन ले रहे हैं, और तो ABC ये है इंटू C1 से क्या लिया है, C1 से A लिया है, C2 से B लिया है और C3 से C लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या बचेगा उसको लिख लो। यहाँ पे बचा 1, 1 और 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1, -1 और 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या बचा 1, 1 और -1। दोस्तों इतना बच गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए। देखो अभी तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब आगे इसमें क्या करेंगे कि ये पूरा 1, 1, 1 बन गया, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी पंक्ति सर्वसम नहीं है। यानी जैसे अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नहीं है। जैसे एक स्तंभ ये है, अगर ये सम हो जाता तो हमारा गुणधर्म का प्रयोग हो करके और यहाँ सीधा सीधा इसका मान 0 हो जाता, लेकिन 0 तो हमें लाना ही नहीं है, तो 0 से कोई फ़ायदा नहीं है। 0 होता तो यहाँ भी 0 आता, इसलिए अब हम इसका प्रसार करेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सरल करते हैं। जो हमने नोट पॉइंट लिखाया था दोस्तों आपको, तो नोट पॉइंट में क्या था, नोट पॉइंट में लिखा था कि सबसे पहले हम सारणिक को हल करते समय उसकी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को सर्वसम करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, सर्वसम। और
सर्वसम दोस्तों इसमें पहले से है, एक स्तंभ भी है एक पंक्ति भी है, सर्वसम तो है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ फ़ायदा हो गया, यानी एक लाइन का हमें फ़ायदा हो गया। इसके बाद दूसरा क्या होता है, जब सर्वसम हो जाता है उसके बाद हम किसी भी दो तत्वों को शून्य कर लेते हैं। तो चलिए शून्य कैसे करें, तो हम इसमें से जैसे R1 से चल रहा है हमारा, तो एक काम करते हैं C1 माइनस C2 कर दो, या फिर R1 माइनस R2 कर दो, कैसे भी कर दो। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए आगे क्या है, ABC और ABC तो मिलकर बन जाएगा ABC का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, C1 माइनस C2 करना चाहते हैं, कि R1 माइनस R2 करना चाहते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रसार भी कर सकते हैं। चलिए तो हम आपको प्रसार कर देते हैं, प्रसार ही सरल पड़ेगा। तो देखिए ABC मिलकर बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रसार करते हैं हम इसका। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं +1, तो यहाँ पर +1 ये लिख लिया हमने, ठीक है, +1 हो गया। इसके बाद इसको बंद कर लेते हैं और इसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद प्लस हो गया पहला, दूसरा आएगा माइनस वाला, तो -1 लिख लो। अब इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो। कौन कौन से बचे, -1 का 1 में, -1 का 1 में करेंगे तो -1, बीच में माइनस लगा लो। 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब ये प्लस माइनस, अब इसका नंबर आ गया प्लस, चलिए 1 लिख दो, +1 लिख गया। अब यहाँ इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, तो 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और इसके बाद ये बंद हुआ है और ये बंद हुआ है, ठीक है। तो ये बंद और ये बंद, इतना ही है, ये और ये। तो 1 का 1 में 1 और -1 का 1 में -1, लेकिन यहाँ माइनस पहले से आता है तो ये हो गया प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और ये A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, चलिए ये 1 में से 1 जाएगा तो ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब इधर -1 और -1 हो गया -2, और -2 का -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2, ठीक है। यहाँ प्लस 1 और 1 2, और 2 1 2, तो दोस्तों 0 तो हट गया, सीधा सीधा 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर RHS ये आ गया है और ये सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 7वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों 8वें का पहला क्वेश्चन, ये 8वें का फर्स्ट है, 2 भागों में है। तो इसमें क्या दिया है, ये सारणिक दिया है और इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है, A-B, B-C और C-A। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले A-B बनाना है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, ठीक, इतना ठीक है, चलिए साफ दिख रहा है। A-B बनाना है। तो दोस्तों A-B कब आएगा, जब ये A में से B घटेगा तभी तो आएगा। तो A में क्या है R1 है, B में क्या है R2 है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो A-B आ जाएगा। B-C कब आएगा, जब R2 में से R3 घटाएंगे तो B-C आ जाएगा। चलिए हम 2 प्रसार कर सकते हैं एक बार में, 2 प्रसार करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करने पर क्या करेंगे, R1 माइनस R2, R1 बराबर R1 माइनस R2 कॉमा, पहला प्रसार हो गया, A-B मिल जाएगा हमें। दूसरा R2 को क्या लिख दें, R2 माइनस R3, तो B-C मिल जाएगा। R2 बराबर R2 माइनस
R3 करने पर क्या कर दें, R2 माइनस R3। तो हम ये दो प्रसार एक बार में कर सकते हैं, कर रहे हैं। चलिए अब इतना करने पर देखिए, अब ये हमने जो प्रसार किया है इसको लिख देंगे यहाँ। देखिए कैसे, R1 की जगह R1 माइनस R2 लिखना है हमें, यानी R1 ये है पूरा, ठीक है, लिख लीजिए इसको 1 पहला, R2 क्या है -1 है, ये घट गया, ये क्या है A, इसमें से क्या घटाना है R2, तो B घटा दो, ये क्या है A², तो इसमें से क्या घटाना है R2 वाला B²। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पहला तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे R2, तो R2 कितना है 1 है, क्या घटाना है इसमें से R3 घटाना है, R3 कितना है, ये भी 1 है। चलिए अब इधर R2 कितना B माइनस R3 कितना है C, घटा दो, ठीक है। इसके बाद इधर ये क्या है B², तो B² में से क्या घटा देंगे, ये C²। चलिए इतना हो गया। नीचे वाला जो है R3 वो वैसा का वैसा ही रहना है, लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजी तरीके से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक में से एक गया 0, A माइनस B है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्गांतर है, पहली संख्या पे वर्ग माइनस दूसरी संख्या पर वर्ग, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, यही होता है। चलिए इधर 0 हो गया, ये B माइनस C है और ये भी हो जाएगा ऐसे ही, एक में जुड़ जाएगा और एक में घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले से तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इतना हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, R1 से हमें A माइनस B कॉमन मिल रहा है, R2 से B माइनस C मिल रहा है, 0 पैसे चाहे कुछ लो चाहे कुछ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिखेंगे R1 से A माइनस B तथा R2 से B माइनस C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने दोस्तों ले लेते हैं। देखिए R1 से क्या लिया हमने A माइनस B, R2 से क्या लिया B माइनस C, अंदर क्या बचा 0, यहाँ से A माइनस B चला गया तो 1 बचा, यहाँ से A माइनस B चला गया तो A प्लस B बचा। चलिए ये 0, यहाँ से B माइनस C चला गया तो क्या बचा 1 बचा, यहाँ से B माइनस C चला गया तो B प्लस C बचा, और यहाँ 1 C और C², ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम प्रसार कर देंगे सीधा सीधा। चलिए दो चीज़ तो हमारी मिल गई यहाँ से, जो सवाल है उसमें क्या कह रहा है A माइनस B B माइनस C, अब रहा बचा इसका प्रसार करने पर हमें C माइनस A B मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है A माइनस B B माइनस C, और इसका प्रसार करेंगे तो हमें मिल जाएगा C माइनस C। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ प्लस लगाते हैं, ये हो गया प्लस 0। अब देखो दोस्तों, 0 के नीचे इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, जब दोनों बंद हो जाएंगे तो ये बचेंगे 1 2 3 4, ये बचे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 1 का C² में, तो C² हो गया, और इधर C का B में करेंगे, तो चलिए करिए, C का B में करेंगे तो माइनस BC, ठीक है, माइनस BC, और C का C में करेंगे तो प्लस C², लेकिन ये माइनस इधर आएगा तो माइनस कर देगा, तो ये हो गया माइनस का C², ठीक है। इसके बाद प्लस हो गया पहले नंबर पे, अब होगा -1। देखिए 1 के नीचे वाला बंद कर लीजिए और इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। दोनों जब बंद हो जाएंगे इतने, तो 0 का गुणा होगा C² में, तो ये 0 बन गया, ठीक है दोस्तों। माइनस, तो ये बंद हुआ था और ये हुआ था, 1 का B प्लस C में होगा तो ये B प्लस C तो रहेगा, लेकिन ये माइनस जब इधर चलेगा तो इनके चिन्ह बदल देगा,
तो बी को भी माइनस का हो गया और सी भी माइनस का हो गया, दोनों हो गए। चलिए इसके बाद अब आ गया नंबर इसका, तो प्लस माइनस और प्लस, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो। सी का 0 में करेंगे तो 0, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है इसको तो ऐसा ही रहने देना, a माइनस बी, बी माइनस सी, इसको हल करेंगे दोस्तों। 0 का गुणा करेंगे कोष्टक में, पूरा 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत करो। माइनस 1 का 0 में करेंगे, ये भी 0, माइनस 1 का माइनस बी में करेंगे तो ये हो गया प्लस का बी, माइनस 1 का माइनस सी में करेंगे तो प्लस का सी, ठीक है। अब इधर a प्लस बी पूरे का गुणा 0 में करेंगे तो 0, अब a प्लस बी का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ए और माइनस बी, ठीक है दोस्तों। भाई a प्लस बी है और इधर माइनस 1 में गुणा करेंगे तो दोनों माइनस के हो गए। क्या क्या कट रहा है यहाँ से, माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा दोस्तों, a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये लास्ट में बचा c माइनस ए। तो दोस्तों यही हमें लेके आना था, यहाँ हो गया हमारा RHS, यानी ये सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने LHS नहीं लिख पाया है तो LHS लिख लेते हैं, LHS लिया था और RHS हमारा आ गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 8वें का फर्स्ट भी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें का सेकंड, क्या करना है हमें इसमें, ये आपका सारा लिख दिया गया है, इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी लेकर आना है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ RHS में क्या लाना है, हमें लाना a माइनस बी। तो दोस्तों a माइनस बी कब मिलेगा, जब ये a माइनस बी ऐसे होगा, यानी ये C1 है और C1 में से C2 हटाएंगे तभी हमें a माइनस बी मिलेगा, ठीक है। C1 माइनस C2 एक प्रसार तो हमें मालूम पड़ गया, तो C1 बराबर C1 माइनस C2 मिल गया। दूसरा b माइनस सी, तो b माइनस सी कब होगा, जब C2 में से C3 घटाएंगे तो b माइनस सी मिल जाएगा। चलिए तो C2 बराबर C2 माइनस C3, और दोस्तों एक बार में हम केवल 2 ही प्रसार कर सकते हैं, तो 2 प्रसार कर सकते हैं, तो ये 2 प्रसार हो गए, तो हम 2 प्रसार C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करने पर हम 2 प्रसार कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, LHS ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम LHS से हल कर रहे हैं, RHS लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए कर देते हैं, C1 माइनस C2, C1 क्या है, ये है 1, C2 घटाना है तो -1, ये A है, C1 है, C2 कितना है B, ये C1 कितना है AQ, C2 कितना है BQ, ठीक है। ऐसे इधर C2 में कर दीजिए 1 माइनस 1, B माइनस C और BQ माइनस CQ, ठीक है। इसके बाद C3 को जैसा है वैसा रहना, 1C और CQ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ जैसा है वैसा रहेगा, जैसा है वैसा रह गया दोस्तों। चलिए लिख देते हैं स्कूल 1, यहाँ क्या बचा, a माइनस बी, ये b माइनस सी और ये c, ठीक है। यहाँ ये जैसा है वैसा लिख दो, AQ माइनस BQ, BQ माइनस CQ और ये CQ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये 0 तो है ही, ये a माइनस बी भी है, हम इसका फॉर्मूला खोल रहे हैं a माइनस बी के, ये AQ माइनस BQ का, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और कोष्टक में दूसरे में a²
प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसका खुल गया। दूसरे वाले का भी खोल दो। ये 0 है, ये b माइनस सी है और ये b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू। तो इसका पहले कोष्टक में होगा b माइनस सी और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी। तो ये दोस्तों इसके फॉर्मूले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के। ठीक है, अब जो है यहाँ वो वैसा का वैसा लिख दो सी क्यू। चलिए और बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं जिससे सही से दिखे आपको। चलिए इतना आ गया। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ C1 में हमें a माइनस बी मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है, 0 में से तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही C2 से b माइनस सी मिल रहा है, b माइनस सी मिल रहा है, 0 से कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे C1 से क्या मिल रहा है, a माइनस बी, तथा C2 से b माइनस सी। उभयनिष्ठ लेने पर क्या कर देते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं। a माइनस बी आ गया, C1 से a माइनस बी, C2 से b माइनस सी। क्या बचा उसको लिख लो। 0, यहाँ से a माइनस बी तो चला गया तो 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी चला गया तो ये बचा 0, तो ये लिखा है, ये चला गया a माइनस बी, 1 बचा, a माइनस बी चला गया तो ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही बचा। चलिए इधर 0, यहाँ से b माइनस सी चला गया तो 1 बचा और यहाँ से b माइनस सी चला गया तो ये पूरा कोष्ठक बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ जो है वो 1 सी और सी क्यू। इतना हो गया दोस्तों। 2 चीज़ें तो हमें मिल गई, a माइनस बी, बी माइनस सी। जो रहा बचा है वो इससे मिल जाएगा प्रसार करने पर। क्या होगा, प्रसार करने पर मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो प्रसार करते हैं। a माइनस बी है और b माइनस सी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लस 0 लिखेंगे। चलिए पहले नंबर का, इसके बाद इसको बंद करेंगे, ऊपर वाले को बंद करेंगे, ये बचा 1 का सी क्यू में सी क्यू हो गया माइनस, ये बंद था और ये बंद था, 1 का सी क्यू में किया सी क्यू हो गया। सी का अब इधर करेंगे, तो सी का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी और इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी। दोस्तों हमने गुणा इसलिए नहीं किया है क्योंकि गुणा करने से फ़ायदा क्या है, 0 का गुणा पहले ही पूरे में हो रहा है, तो पूरे में हो रहा है तो पहले ही 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद माइनस 0 करो गुणा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। पहली बात तो ये इस कोष्टक में जो आएगा वो 0 होगा, सही बात है, क्योंकि 0 का गुणा जब भीतर करेंगे तो 0 होगा। तो इसका ये बंद और ये बंद। ठीक है, क्या गुणा करना है, सी क्यू का 1 में करेंगे, सी क्यू माइनस ये बंद था, ये बंद था, सी का इधर करेंगे तो सी और इंटू ये कोष्टक में जो आ गया वो। ठीक है, ये दोनों 0 हैं, मत लिखिए इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्लस माइनस और यहाँ फिर प्लस 1 इंटू, ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, इतना है। ठीक है, ये दोनों बंद हो गए तो ये बचा 1 का इधर करो, तो 1 का इधर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी हो गया। 1 का माइनस लगाओ बीच में, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, या कोष्टक बड़ा लगा देते हैं माइनस। 1 का इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा, माइनस का उधर बाद में कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, गुणा हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं, a माइनस बी चल रहा है, b माइनस सी चल रहा है। यहाँ देखो, अब 0 का गुणा जब इस पूरे में करेंगे 0 हो गया, 0 का गुणा जब इस पूरे में करेंगे ये भी 0 हो गया। रहा यहाँ से 1 से बचा, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अंदर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी, इतना है। चलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, अब ये माइनस सभी का इनका चिन्ह बदल देगा। देखिए माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा। इतना हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमें क्या बनाना है, सी माइनस ए बनाना है, सी माइनस ए। देखिए आप अपने ऊपर उसमें देखिए क्या है, हमें ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये दोनों बचे हैं, ये बनाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, हमें बनाना है लास्ट सी माइनस ए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करें, इसमें हमें सी माइनस ए बनाना है। क्या बनाना है, सी माइनस ए। चलो पहले हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं यहाँ कुछ कट तो नहीं रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया ना, बचा क्या, बचा ये 1 2 3 4 बचे भाई। ठीक है, 4 में से एक काम करते हैं, ये सी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर वाले एक तरफ लिख लो। देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख लिया और ये लिख लिया, दोनों लिख लिए। और जो सादा वाले हैं उन्हें इधर कर दो, प्लस बी सी माइनस ए बी। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बस जो बचे हैं वो लिख लिए हैं, ये लिख लिया और ये लिख लिया। चलिए इससे हमें एक फ़ायदा होगा, यहाँ पे ए माइनस बी ये चल रहा है, बी माइनस सी ये भी चल रहा है। यहाँ देखिए दोनों में ये क्या है, ये सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वर्गांतर हो गया। इधर प्लस, इधर क्या बचा, सी माइनस ए, इतना बचा दोस्तों। चलिए इसके बाद और बढ़ते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से ये दो पक्ष हैं भाई, सी माइनस ए, सी माइनस ए, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो सी माइनस ए को कॉमन ले लो, सी माइनस ए। ठीक है, क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, जो बचा उसको लिख दो। ये बचा ए प्लस सी और प्लस बी। ठीक है, इतना बचा। चलिए देखते हैं क्या ये हमारा आंसर है। देख एक बार इसको ऊपर शुद्ध करके और लिख देते हैं हम नीचे, यहाँ लिख देते हैं इस पेज पर, इस पेज पर लिख देते हैं क्या है ये है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और ये क्या लिखा है, ए प्लस सी प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी, यही लिखा है दोस्तों। अब इसको मैच कर लीजिए आप। हमारा जो सिद्ध करने वाला आ रहा था वो क्या था, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको जूम को कम करते हैं और आपको दिखा देते हैं। चलिए अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ ये था आपका सिद्ध करने वाला। चलिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा आंसर भी यही आया है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा RHS आ गया। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.